प्रदूषण की मार से कानपुर वासी भी परेशान है। जिले की हवा पूरी तरह जहरीली हो रही है। लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर में AQI 376 तक पहुंच गया है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते कानपुर शहर के जिला प्रशासन में जहां चिंता का विषय बना हुआ है, वहीं कानपुर शहर की जनता भी श्वास रोगी होती चली जा रही है। जी, हम बात कर रहे हैं कानपुर के जो वायु प्रदूषण की है उसकी बात कर रहे हैं। आप जो कानपुर शहर का वायु प्रदूषण का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी अगर हम बात करें तो करीब 376 जो 376 है वो उसकी संख्या है। लगातार कानपुर शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है। कानपुर शहर के अलावा जो और जनपद हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो लखनऊ है चाहे वो गाजियाबाद हो, लगातार इस तरीके से जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा क्योंकि कहीं ना कहीं ठंड शुरू हो गई है जिससे स्मोक भी लगातार बढ़ रहा है और स्मोक के बढ़ते जो हवा है उसमें वायु प्रदूषण है पूरी तरीके से। फिलहाल जो जिला प्रशासन है या नगर निगम की टीम है कानपुर शहर की, वो उसको रोकने की कवायद में पूरी तरीके से लगी हुई है। जो पराली है उसको जलाने में पूरी तरीके से रोक है। इसके अलावा जो कूड़ा है जो आम जनता घरों के बाहर जलाती है उसको भी रोक है। इसके अलावा जो कंडम गाड़ियां हैं उनको RTO द्वारा रोका जा रहा है, वो सड़कों पे नहीं चलेंगी। शाम के समय नगर निगम द्वारा सड़कों की, कानपुर शहर की जो मुख्य सड़कें हैं जो भीड़भाड़ वाली सड़कें, वहाँ पानी से छिड़काव किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो धूल है, जो डस्ट है, उसको हवा में जाने से रोका जाए, जिसके लिए जिला प्रशासन और नगर निगम पूरी तरीके से कानपुर शहर में सड़कों पर उतर के काम कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से इस समस्या से निपटारा नहीं मिल पा रहा है, जो घरों के बाहर कूड़ा जला देते हैं या जो बड़ी संख्या में पराली जला देते हैं। फिलहाल जो शासन है, सरकार है, उसने साफ तौर पे कह दिया है कि पराली जलाने वाले लोगों पर सीधे FIR की जाएगी, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये है कि जो आने वाला त्यौहार है दीपावली, उसमें कानपुर शहर को कैसे प्रदूषण मुक्त बनाएगी सरकार, या कानपुर शहर की जनता कैसे जागरूक होकर इसको प्रदूषण मुक्त करेगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज़, कानपुर। वहीं आज ग्रेटर नोएडा के पॉल्यूशन लेवल में कुछ गिरावट आई है। हालांकि सुबह के 9 बजे भी सड़कों पर लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर ही निकल रहे हैं और गाड़ियों की रफ्तार में कमी देखने को मिली है। अभी भी सड़कों पर धुंध छाया हुआ है, लोगों की आंखों में चुभन भी हो रही है। दीपावली से पहले दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों के लिए बेहद ही डरावनी खबर है। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो सोच लीजिए कि आप जहरीली सांस ले रहे हैं। अगर आप घर से निकलते हैं तो मास्क लगाकर ही निकलें, वरना आपका स्वास्थ्य को काफ़ी ही नुकसान हो सकता है। हम इस वक्त ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूँ। अगर यहाँ की पॉल्यूशन लेवल की बात करें तो आज का जो AQI है वो दिखाना चाहूँगा 421 AQI है। हालांकि आज ग्रेटर नोएडा पॉल्यूशन की कुछ गिरावट हुई है कल से, लेकिन जिस तरह से आप सड़कों पे देखोगे कि गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ स्लो आ रही हैं और गाड़ियों की जहाँ तक जो लाइट है वो जलती हुई दिख रही होंगी, क्योंकि सुबह लगभग 9 बज चुके। उसके बावजूद भी लोग जहाँ पर पहले लाइट बंद करते थे, लेकिन अब जो गाड़ियाँ उनकी लाइट जलती हुई नजर आ रही, क्योंकि जो सड़क है उस पर धुंध छाई हुई है। लोगों का जो आवागमन है काफ़ी स्लो है, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, एक तरफ कोरोना की बीमारी, दूसरी तरफ जो सांस जो दिल्ली NCR में जहर घुल रहा है, इसको लेकर भी लोगों को अब काफ़ी अपने आप को सेफ रखना होगा। जो पॉल्यूशन लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। आखिर जो प्रशासन है वो वादे कर रहा है कि ड्रोन कैमरों से लेके जो पराली जलाने वाले क्षेत्र है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र है, उन पर नज़र रखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पॉल्यूशन लेवल है, जो कि अभी आप देखोगे कि किस तरह से जो आसमानों में धुंध छाई हुई है, कहीं ना कहीं जो पराली जलाने को लेकर ही आसपास जो इलाके हैं उनमें पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब लोगों को अगर सेफ रहना है तो मास्क लगाकर ही बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर बाहर निकलते तो आंखों में भी दर्द होता, और जो मुंह से सांस लेते हैं तो लोग समझ लीजिए कि वो आप जहरीली सांस ले रहे हो। इसीलिए पहले से ही आप मास्क लगाकर निकलें। ग्रेटर नोएडा से रजत कुमार, इंडिया न्यूज। वहीं हरदोई में पराली जलाने को लेकर 116 किसानों पर FIR, किसानों पर दर्ज हो रहे मुकदमों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने भी नाराजगी जाहिर की है। किसान नेता ने कहा है कि किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, गलत तरीके से पराली जलाने वालों पर कार्रवाई है। सिटी मजिस्ट्रेट लापरवाही बरतने वाले लेखपालों पर भी कार्रवाई हो रही है।
ये भी सिटी मजिस्ट्रेट कहते हुए नजर आए। तो किसानों पर दर्ज हो रहे मुकदमे को लेकर भारतीय किसान यूनियन की नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, ऐसा किसान की तरफ से कहा जा रहा है। लापरवाही बरतने वाले लेखपालों पर भी हालांकि कार्रवाई हो रही है, किसानों पर भी एक कार्रवाई की जा रही है। 116 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है पराली जलाने को लेकर। भारतीय किसान यूनियन भानु भारतीय किसान यूनियन भानु बहराइच में पराली को लेकर किसान लापरवाह, प्रशासन की सख्ती के बाद जलाई जा रही है पराली और पराली जलाने से धुएं से हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है। महसी इलाके बेहटा गांव में पराली जलाई जा रही है, तो प्रशासन की सख्ती के बाद भी पराली को जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण काफी ज्यादा फैल रहा है। जहरीली हवा के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, ये भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। चूंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो तमाम सख्ती बढ़ती जा रही है। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि पराली को ना जलाया जाए, लेकिन बावजूद उसके महसी इलाके बेहटा गांव में पराली जलाई जा रही है।